बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको अगर अथेंटिक क्रिकेट अपडेट्स की ज़रूरत हो तो आप जाहिर सी बात है हमारा चैनल और फेसबुक पेज जो है वो लाइक कर सकते। दूसरा यार, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके अंदर शरई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है अब्दुल समद को, शरई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है वसीम जूनियर को, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है हारिस रऊफ़ के साथ, मतलब काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस टीम पे अगर हम बात करें यार, किस तरीके से आप ये चाहते हो कि वो ये अब टीम इसको देखते हुए कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। देखो यार, हमारी टीम, वो पहले जो बातें होनी थी वो हो गई, अब मैं प्योरली क्रिकेट पे बात करता हूँ, ये वाली बात मैं नहीं कर रहा। बात ये देखो, हमारी टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं दोनों स्क्वाड आमने सामने इस तरह लगाता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और वो जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ है। अब इसमें क्या है, माँ सिवाय वसीम जूनियर के, यार आपने कैसे ड्रॉप कर दिया उसको? वो तो इंजरी के बाद वापस आ रहा था, उसका तो मसला भी नहीं था, परफॉर्मेंस तो उसकी ख़राब थी ही नहीं। आप शाहीन आफरीदी पंचर लगे हुए बेचारे को लेके फिर जा रहे हो यार, उसकी इंजरी के मसाइल हैं, पहले ही आपने उसकी इंजरी के साथ खेला था, अब आप दोबारा उसको लेके जा रहे हो कि आप उसकी इंजरी से दोबारा खेलोगे, और उसकी फिटनेस पे बहुत बड़े सवालिया निशान है। फर्स्ट ईयर इंजरी है उसको यार, ये टाइम लेती है इंजरी, आप उसको लेके जा रहे हो फिर, और अगर वो नहीं खेला, एक मिसाल है, आप कैसे यार हारिस रऊफ़ को ड्रॉप कर सकते हो? 94 मैचों में उसकी 134 विकेटें, मार खाता है मैं मानता हूँ, लेकिन यार आप हाउ कैन यू ड्रॉप हारिस रऊफ़? दूसरा, आप जरा देख लो, साहबजादा फरहान ने बाबर आजम की तो हमने बात की कि 103 का स्ट्राइक रेट है, बाबर ने रन नहीं किए BPL में, बिग बैश लीग में, ठीक है मैंने माना। शाइम अयूब ने कितने रन किए? 68। साहबजादा फरहान ने BPL में कितने? 185, स्ट्राइक रेट 118, शाइम अयूब का 117। फ़खर जमान ने IL T20 खेली, IL T20 में 200 से ऊपर रन किए, 124 का स्ट्राइक रेट। ये आपके टॉप 3 है भाई, बाबर आजम को भी मिला लो तो टॉप 4 हो गए। फ़खर, शाइम, बाबर, फरहान, 4 हो गए आपके। फिर सलमान अली आगा किस तरीके से खेलते हैं आपको सबको खुद पता है, ठीक है ना। अब फ़हीम अशरफ क्यों टीम में, मेरी समझ नहीं आता यार, किस तरीके से आपने वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया। और दूसरा, हारिस रऊफ़ को ड्रॉप कर रहे हो यार आप, क्यों? क्योंकि माइक हैसन को वो पसंद नहीं है यार। हारिस रऊफ़ का ड्रॉप होना मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाया कि यार हारिस रऊफ़ क्यों ड्रॉप हुआ टीम से। आपको ये खुद सोचना चाहिए कि यार, आप शाहीन आफरीदी की इंजरी का मसला है, और नसीम शाह, यार नसीम शाह किस बेस पे टीम में है बॉस? स्पिनर पे तो आप पक्के हो, नसीम शाह की क्या परफॉर्मेंस है यार वो जो टीम में, रिदम उसका नहीं है, लेंथ से वो बॉलिंग ठीक नहीं कर रहा, आपने अभी देख भी लिया उसको यार, आप उसको टीम में रख रहे हो, और आप जो है वो हारिस रऊफ़ को बाहर कर रहे हो। अहमद दानियल को रख सकते थे यार आप इसकी जगह, वसीम जूनियर या अहमद दानियल को रख लेते यार आप। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आपने इस तरीके से उसको फ़हीम अशरफ को लेके चल रहे हो यार। फ़हीम अशरफ की कभी तो रोल ही समझ नहीं आता कि वो ना बैटिंग में है ना बॉलिंग, उससे एक ओवर कराते हो और वो मार भी खा लेता है बॉलिंग में, और वो 2024 के वर्ल्ड कप में नहीं था, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं था, 2022 और 21 के वर्ल्ड कप में नहीं था। अब वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से आया तो वो नीचे ही नहीं जा रहा है। परफॉर्मेंस कभी उसकी होती है, कभी उसकी नहीं होती यार। मैं बोलता हूं मुझे जस्टिफाई कर दे कोई ये प्लेस कि किस तरीके से आप फ़हीम अशरफ को एडजस्ट कर सकते हो इस प्लेइंग 11 में यार। अब्दुल समद कैसे यार बगैर खेले ड्रॉप हो गया यार, वो किसी माँ का बच्चा नहीं है, आपने उसको ऐसे इरफान नियाजी को अपने दूध में से मक्खी की तरह निकाला। तो इस इनबैलेंस टीम के साथ मैं कहता हूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, और हम दुआ भी करते हैं, हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन बैलेंस की जहां तक बात है, किस तरीके से रेस में था हारिस, मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं। आप उसको ये कह रहे थे कि जी ये हमारा वो है जनरेशनल टैलेंट है हसन नवाज, आपने उसको बाहर कर दिया। ये 2 वो प्लेयर थे आपके जिनको आपने लाइसेंस दिया था कि जाओ जो हिट करना है करो खेलो। अब उसमें अगर वो बेचारे फ्लॉप हो गए, 13 की एवरेज हो गई या परफॉर्मेंस डाउन हो गई, तो आपने उनको बाहर कर दिया और सारा मलबा आपने जो है वो उन दोनों पे डाल दिया, जबकि ये तो टीम मैनेजमेंट ने उनको रोल दिया था ना। और आपने तो जनरेशनल टैलेंट कहा था हारिस और हसन नवाज को, यार आपने बाहर कर दिया उनको। फिर कहां गया आपका मोहम्मद हसनैन, कहां गया अब्बास आफरीदी, किधर गया इरफान नियाजी, आपने उसको साथ, और सुफियान मुकीम को बाहर कर दिया फिर आपने। अब आप लोग कहोगे यार आप सबको बाहर कर दिया बोल रहे हो, ये अगर आ भी जाए तो खेलेंगे किसकी जगह? बात ये नहीं है, बात ये जो T20 क्रिकेट की भरमार इन्होंने करी, 34 T20 खेले, 21 जीते, इनको ये नहीं पता कि हमारा स्क्वाड क्या है।
और ये जो खिलाड़ी जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये तो स्क्वाड में थे ना आपके उन 34 T20 के दौरान। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये स्क्वाड निकाल के देख लो आप। तो अब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता आपका परमानेंट विकेट कीपर कौन है। आपने नाफे के आगे भी विकेट कीपर लिखा हुआ है, और अगर अल्लाह ना करे वो 100 बनाए, वो अच्छा खेले, वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दे नाफे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे वो फ्लॉप हो गया, ये तो सारी बल्ली उस बेचारे प्लेयर पे डाल के खुद बरियो जिम्मा हो जाएंगे, और वो प्लेयर बेचारा फिर चले जाएगा, वो ओवरशैडो हो जाएगा। और ये इन्होंने उस्मान खान के साथ किया कि उसका यूएई का मामला खत्म हुआ था तो उसका हम आज तक वो चुका रहे हैं। फिर साहबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लिख दिया जिसने 130 मैचेस में से सिर्फ 7 में विकेट कीपिंग की है। आप कैसे कर सकते हो यार? ये आपने इतनी बड़ी जॉब जो विकेट कीपिंग की होती है, आपने उसको डिनाई किया हुआ है, आपने उसको किसी खातिर में ही नहीं रखा हुआ। आप ये कह रहे हो कि यार विकेट कीपिंग कोई है ही नहीं। आप कभी उस्मान से करा लेते हो, कभी हारिस से करा लेते हो। चलो हारिस तो जेन्युइनली विकेट कीपर है, ठीक है। कभी आप उस्मान से कराते हो, कभी आप नाफे को विकेट कीपर बना देते हो, कभी आप फरहान के आगे विकेट कीपर लिख देते हो। तो आप इतनी बड़ी जो मेन जॉब है विकेट कीपिंग, आप उसके साथ खेल रहे हो। आपका परमिट है ही नहीं कि आपका विकेट कीपर कौन है। और फिर आपका ऑलराउंडर, इतने सारे टू मैनी अपने ऑलराउंडर्स भरे में कि फ़हीम अशरफ कभी तो ना बैटिंग का होता है ना बॉलिंग का होता है, लेकिन प्लेइंग 11 में वो होता है। आपने उस्मान तारिक को रखा, हमने बोला ठीक है बिल्कुल सही है। आप नवाज को रख रहे हो, आपका स्पिनर है, वो आपके लिए परफॉर्म किया है। साइम अयूब परफॉर्म कर रहा है स्पिन में, ठीक है, सब कुछ। शादाब खान वापस आया, बैट और बॉल फील्डर दोनों। शादाब पे बात नहीं करता, बॉलिंग अगर वो नहीं भी करे वो हैंड्स डाउन टीम में आता है। लेकिन अगर आपको इस टीम का बैलेंस बनाना है तो आप कैसे बैलेंस बनाओगे? अब मैं अगर आपसे प्लेइंग 11 बनवाऊं तो फरहान और साइम को आपने ओपन करा दिया, बाबर को आपने 1 डाउन करा दिया, सलमान को आपने 4 पे खिला दिया। सलमान अली आगा की बात कर रहा हूं। फखर जमान को खिलाओगे 5 पे? क्या फखर जमान 5 नंबर का प्लेयर है? यार आपने फखर की भी तो क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। फिर आप नाफे को 6 पे खिला रहे हो, नाफे तो ओपनर है। तो आप कैसे बैलेंस करोगे इस टीम को? फिर आप नवाज को ले आओ, चाहे फ़हीम अशरफ को ले आओ, चाहे आप शाहीन को, किसी को भी ले आओ। आप नवाज ऊपर के नंबरों पे खेल जाए वो वाला प्लेयर है। फ़हीम अशरफ को आप कभी ना उससे बॉलिंग होती है ना बैटिंग, आप उसको टीम में रखे हुए हो। फिर भी यार क्या उसकी जगह नहीं आ सकता सलमान, वो वसीम जूनियर, या उसकी जगह हारिस रऊफ नहीं आ सकता था? कैसे आप लोग यार टीम में से ड्रॉप कर देते हो? जिसको आपको लाना होता है उसके लिए आप जस्टिफिकेशन कोई सी भी पेश कर दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके देखो, क्या जस्टिफिकेशन थी नसीम शाह की, क्या जस्टिफिकेशन थी इनके बाद हारिस रऊफ को ड्रॉप करने की। यार आपका प्रीमियर बॉलर है, नहीं है वेरिएशन, आपको अब पता चला उसके पास नहीं है वो न्यू बॉल का बॉलर, आपको 4 साल में पता चला है। तो नायहल कौन है? हमने तो नहीं कहा ना, आप ही कह रहे हो कि भाई वो वेरिएशन नहीं है और वो पीसीस में बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये तो आप कह रहे हो, तो इसका मतलब है आपको 4 साल लग गए ये पता करने में कि हारिस रऊफ नई बॉल का बॉलर नहीं है। और डेथ बॉलिंग में क्या आप नसीम शाह से बॉलिंग कराओगे? कौन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का है? यार जमान खान है आपके पास, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करा, आपने तो सिस्टम से आउट कर दिया था उसको। और हारिस रऊफ को जो आपने आउट किया, आपके खराब कप्तानी की वजह से उसको गलत सिचुएशन पे बॉलिंग करवाई गई, गीले बॉल के साथ, जिस पर उसको रन पड़े। उसमें हारिस का कसूर था वो जो उसने रन दिए। जहां वो बुरी बॉलिंग करते हैं हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जहां गलत जो बात है उसको गलत बोलना चाहिए, जो बात सही है उसको सही बोलना चाहिए। ये जितने क्रिकेट के जाहिल हैं सब लगे हुए कि जी वो रन दे देता है। ओ भाई, जो इंडिया के खिलाफ उसने रन दिए एशिया कप में, किसी जाके क्रिकेट के समझदार आदमी से पूछो जाके कि गीला बॉल हो रहा था, जहां बात बनता ही नहीं था हारिस का ओवर, आपने उसको वहां ओवर करवा दिया। तो ये कप्तान की गलती का खमियाजा हारिस भुगत रहा है। और माइक हसन के जो है वो लाइसेंस जो उन्होंने दिए हुए थे मोहम्मद हारिस को और उसके अलावा हसन नवाज को, उसके लाइसेंस की जिम्मेदारी जो है वो बेचारे दोनों उठा रहे कि पाकिस्तान को पंचर लगी हुई टीम मिल गई दोबारा। अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीत जाए। बैलेंस तो हमारे स्पिन में बहुत है। बैटिंग को आप देख लो, मैंने आपको सिर्फ अभी 4 बैट्समैन बताए थे, 5वां फखर जमान था और 6ठा नाफे था। फिर आप बताओ ये कैसे टीम पूरी करेगी? कहीं स्पिन ज्यादा होने लगी, सब फारिग हो जाएंगे। ये बाबर आजम जो ऑस्ट्रेलिया जैसी प्लेसिड ट्रैक पर नहीं कर सका। अब श्रीलंका में कंडीशन हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो सिंगल डबल करके 160-70 की गेम बनेगी, या स्पिनर का गेम होगा, ज्यादा लंबे चौड़े स्कोर नहीं होंगे, बाबर कारगर साबित हो सकता है। लेकिन बॉस आप मुझे ये तो बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा बैलेंस है जिससे आपने ये टीम बनाई है? ये टीम कतन तौर पे बैलेंस नहीं है। अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन ज्यादती की है इन्होंने समद के साथ, ज्यादती की है इन्होंने वसीम जूनियर के साथ, ज्यादती हारिस रऊफ के साथ की है, और सलमा उसके सुफियान मुकीम के साथ भी इन्होंने ज्यादती की है यार। और फिर ये लोग कहते हैं कि जो है ना, जिसको चाहे हम जस्टिफाई कर लें, जिसको चाहे नहीं करें। भाई इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट अगर चलानी है तो फिर आप ये अंदाजा लगा लो कि जो 34 T20 खेल के भी टीम नहीं बना सके, वो अगले 40 भी खेलने तो नहीं बना सकते टीम। इजाजत दें, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।